परम पूज्य बापू जी पाल वाले, उनका भी जन्मदिन और दैव योग से तीनों ताल मिल गए। गुरुवार भी, 15 अगस्त भी और बापू जी का जन्मदिन भी। बापू जी के जन्मदिन पर स्पेशल बोलने के लिए कार्यक्रम रखना नहीं पड़ा, एक सहेज प्रवाह में वो हो गया। तो थोड़ी चर्चा बापू जी पर भी करेंगे, क्रमशः सभी कुछ 1 घंटे में जो भी कुछ होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट प्रार्थना है कि जिंदगी में परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से अभी तक जिंदगी हमारी बहुत सारी बीत गई, गई सो जाने दे, रही सो बचा। हमारे जीवन के लिए हम जीते आए, जीते रह रहे हैं, जीते रहेंगे और एक दिन मृत्यु दस्तक दे देंगी और हम अलविदा हो जाएंगे। उसके पहले परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से जो मौका मिला है उसको साध लेना। इसके बीच जिसको कंबर दुखती हो, हाथ पैर दुखता हो, बैठने में तकलीफ होती होंगी, उनके लिए कुर्सी चेयर है, प्रामाणिकता से आप बैठ जाइएगा। तकलीफ वालों लोगों के लिए ही वो चेयर कुर्सी है। अब ये ऐसा बीच में मेरा बोलने का वो नहीं रहता है, पर ये भी तो बोलना पड़ेगा। क्यों? जिंदगी में अविशेष जो है तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे लिए शांति के लिए, तुम्हारे आनंद के लिए। जैसे तुकाराम बाबा बोले, हमें भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ाना। इस जिंदगी को हमने गढ़ा, तुम भी गढ़ लो। तो प्यारे मित्रों, जो जिंदगी बची है उसको बचा लो। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, कुछ मतलब चंद दिनों से, 2, 4, 8, 10 दिन से मेरा एक स्वभाव रहा सत्संग शुरू सहज कर देना। कोई मंत्र नहीं, श्लोक नहीं, कभी कभार मूड हो गया तो। पर वो जो मैं पहले श्लोक बोलता था वो उनसे मुझे, मेरा अनुभव के अनुसार मुझे समाधान नहीं होता था। 2, 4, 8 दिन से सोच रहा था। तो रविवार के दिन, संडे के दिन 8:30 बजे मैं ध्यान में बैठा था। 30-35 साल पहले मैं जो श्लोक को दोहराता था, शायद वो आदिगुरु शंकराचार्य का है। आदिगुरु शंकराचार्य एक मुक्त पुरुष हुए और मुझे ज़्यादातर मुक्त पुरुषों की वाणी इसलिए पसंद आती है कि वो ईश्वर का अनुभव कर लिया उन्होंने। ईश्वर का जो भी अनुभव नहीं कि उनकी वाणी भी, उनका जीवन भी उतना मुझे हृदय को स्पर्श नहीं होता। इसलिए बैठा था ध्यान में, ऐसी प्रेरणाएं हुई तो मैं वो श्लोक आदिगुरु शंकराचार्य का है, ये पक्का करीब 99%। मैं बोला क्या अभी प्रारंभ में? श्लोक बोला था क्या? नहीं? अच्छा, याद नहीं, कभी कभी याद नहीं रहता। बोला नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं बोला। बाकी मेरा याद था, बोलूंगा सबसे। नहीं बोला तो अभी चलो, बोला शायद, बोला, तुमको याद नहीं आया, मुझे बोला, अंदर से बोला। तो तुम्हारा मोर कभी कभी नहीं लगेंगे, पर अंदर से मोर लगता है। कोई तो है जो बोलता है, रोकता टोकता है, सब कुछ करता है। मैं भी प्यारे मित्रों एक माध्यम हूँ आपके लिए। जैसे ईश्वर निमित्त बनाता है,
बांसुरी जो होती है वो बांस की पोंगरी पर स्वर किसी और के होते हैं, इसी अंदाज में। मैं भी सुनने आया हूँ, आप भी सुनने आए, श्रोता आप भी है, मैं भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वक्ता हूँ कोई और आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ज्ञानी हो गया परम ज्ञानी, आप लोगों को वो नहीं। मैं भी श्रोता ही हूँ आपकी तरह, मैं भी सुनने आया हूँ। तो ये अधिगुरु शंकराचार्य का ऐसा श्लोक होना चाहिए। मैं सत्संग प्रारंभ करूँ उसके पहले एक खुश थी और वो मिला, और मैं ध्यान में बैठे बैठे ही गुनगुना दिया वहाँ कि बराबर है क्या। फिर भी मुझे लगा कि 38-35 साल हो गया तब बोलता था मैं श्लोक, पर वो श्लोक का मेरे को सिर नख से सिर तक कोई भावार्थ पता नहीं था। पीछे से ही आगे धके वाली चल रहा था। उसका भावार्थ ऐसे तो तुम लोगों को भी मालूम नहीं भावार्थ, पढ़ लिए सुन लिए दोहरा दिए, पर उसका भावार्थ जब पता चलता है ना तो बहरे वाली बात होती हो। बहरा आदमी अपनी जैसे महफिल में कोई बहरा हो कान से, अपन हंसे तो वो भी हंस देता है, पर वो संकुचित हंसता है कि कुछ हंस रहे तो भाई अपन भी हंसो, कुछ हंसने जैसी बात है। फिर उसके कान में जाकर बोलो तो फिर प्लस डबल हंसता है वो, अरे ऐसा है क्या। ऐसा ही तुम्हें कोई शब्द कभी सुने, कोई ज्ञान की बातें कहीं पढ़े सुने, जब भावार्थ पता नहीं चला, तुम्हारे अपने जीवन में एक अनुभव आया और उसका फिर मर्म पता चला, तब आप हंसते हो। ऐसा ही क्या। तो ये श्लोक का पहले भावार्थ कर दूं मैं। एक मुक्त ईश्वर के लिए और ईश्वर को पाए हुए गुरु के लिए, इसमें गुरु का पक्षपात नहीं। मैं और बोल रहा हूँ नम्रता से, लीनता से, मेरे लिए जो भी ईश्वर को अनुभव कर लिया, मेरा गुरु या और दूसरे का गुरु अलग नहीं। गुरु तत्व एक है, ईश्वर तत्व एक है। जो उसको जान लिया, पा लिया, मेरे लिए वो गुरु ही है। तो सब गुरुओं को, सदगुरुओं को लागू होता है और वो ईश्वर को लागू होता है। वो एक एक शब्द में आपको बताऊं, रोज नहीं, हर गुरुवार को नहीं बताऊंगा, अभी बता दिया, आप लोग सुन लिए। और कभी कभी सुनने को ये लोग यूट्यूब पर वो करते हैं तो वहाँ भी सुन लेना, बार बार सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो इस श्लोक में जो बोला करूँगा गुरुवार के दिन, आप समझ जाना इसका अर्थ क्या है। मैं इसे आंखें बंद करके बोलता हूँ तो आप आँख बंद करके, आंखें खुली करके उसको एक एक शब्द हृदयस्थ करना, हृदय में उतारना। ये ईश्वर के प्रति क्या बोला जा रहा है और सदगुरु के प्रति क्या, एक एक शब्द। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। वो गुरु सदगुरु ब्रह्म को पाकर ब्रह्ममय हो गया और ब्रह्म के आनंद में सराबोर हो गया। इसलिए ब्रह्मानंदम, वो गुरु के प्रति भी वो शब्द कि हे गुरुदेव आप ब्रह्म में, ब्रह्म को पाकर ब्रह्ममय हो गए और आनंदमय हो गए। ईश्वर का एक नाम है सच्चिदानंद, आनंद, सच्चित। वो गुरु को भी संबोधन है और दूसरा ब्रह्म को भी, परमात्मा को भी। एक सिक्के के दो पहलू। एक सिक्का होता है ना, रुपया, उसके दो होते हैं। ये साधारण भाषा में बोलते थे, मैं भी सुन रखा हूँ छाप काटा वाला बात। सिक्का एक है पर दो पहलू है, बाकी दोनों एक सिक्के से जुड़े हुए, अलग नहीं है। ऐसे ही गुरु, सदगुरु और परमात्मा वो एक है। दोनों के लिए वो पहले प्रार्थना है, वंदन है।
ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वो सद्गुरु वो परमात्मा को पाकर परम सुखमय हो गया। वो परमात्मा परम सुखमय है। ये दुनिया में जो भी हम सुख खोज रहे हैं वो सुख शाश्वत नहीं है। ये सुख वैसा ही है जिसको क्षणिक बोला गया। कोई भी सुख में उतरो आप, बहुत ज्यादा टिकता है क्या वो सुख? भूख लगी, खाना खाए, उतना समय बाकी, कितना भोजन पड़ रहे, खाओगे नहीं। नींद आई, सो लिए, जितना उतना, जो भी सुख मानते हो आप सभी के मोबाइल स्विच ऑफ कर देना। परमात्मा परम सुखदायी है, इसलिए वो सद्गुरु सत्य को पाकर परम सुखी हो गया। ऐसे गुरु को वंदन और गुरु को याद करा जा रहा है, और वो परम सुख रूपी परमात्मा को भी स्मरण किया जा रहा है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, वो सत्य को पाकर सद्गुरु परम ज्ञान स्वरूप हो गया। एक होता है ज्ञान और एक होता है परम ज्ञान। ज्ञान यानी जानकारी, नॉलेज। कोई भी चीज की जानकारी, अरे उसको उसका ज्ञान है, उसको नॉलेज है। ज्ञान भी एक हिस्सा हो गया, पर केवलम ज्ञान मूर्ति एक केवल्य पद होता है, केवल ज्ञान होता है। केवल्य एक शब्द है, वो संस्कृत में केवल्य। ऐसे ही वो सद्गुरु केवल ज्ञान स्वरूप हो गया। उसको भी प्रार्थना और स्मरण किया जा रहा है, और वो केवल्य ईश्वर परम ज्ञान स्वरूप है। दोनों को प्रार्थनाएं हो रही, आप समझ रहे, बहुत प्यारे लोग हैं आप। ईश्वर आपको ऐसे प्यारे बनाते रहे। अभी की भी जिंदगी सोवरे और आने वाले आप मुक्त नहीं हो पाओगे तो कोई भी जन्म तक ट्रैक पर क्यू में खड़े रहे, लाइन में खड़े रहे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम। हे गुरुदेव सद्गुरु, आज बापू का जन्मदिन है, उनके स्मरण में भी ये सूत्र। हे गुरुदेव, हे ईश्वर, आप तो द्वंद्वातीत है। द्वंद्वातीत अपन सब जी रहे हैं, द्वंद्व में जी रहे हैं। अपन द्वंद्व की परिभाषा समझने का प्रयास करें। साधारण भाषा, मेरा मन ऐसा बोल रहा है, एक इधर बोल रहा है, एक इधर बोल रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं कोई समझ नहीं रहा। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, एक बुद्धि ऐसी बोल रही, एक बुद्धि वैसी बोल रही है ना। ये द्वंद्व में अपन जीते हैं। पूरे निर्णय अपन कर नहीं पाते, द्वंद्व में जीते हैं। पर वो ईश्वर द्वंद्वातीत है, उसका एक ही है, द्वंद्व में नहीं। इसलिए ईश्वर भी द्वंद्वातीत है, और ऐसे द्वंद्वातीत ब्रह्म को पाकर वो सद्गुरु ब्रह्म द्वंद्वातीत हो गया। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। वो ईश्वर कैसा है? गगन सदृशम। गगन यानी आकाश। वो परमात्मा आकाश है बिल्कुल। आप किधर भी आके फैलाओ, उसका आता पता नहीं आता, कितना क्या है वो भी पता नहीं चलता। ये विराट है, और तुम अपने इस पृथ्वी पर रेंग रहे, उसको कोई पता भी नहीं चलता, या पता भी चलता है तो कोई लेना देना नहीं। ऐसा आकाश स्वरूप वो ईश्वर है, गगन सदृशम। ऐसा गगन जैसा दृश्य है वो, ऐसा गगन सदृश्य रूप सद्गुरु उस ब्रह्म को पाकर गगन सदृश्य हो गया। इसलिए ब्रह्म को भी गगन सदृश्य और सद्गुरु को भी नमन और स्मरण किया जा रहा है। इसमें एक एक शब्द। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्य अधिलक्ष्यम। हे गुरुदेव, आप उस ब्रह्म जो तत्व है हमारे अंदर, जिसको अपन सुनते हैं, अरे वो आत्म तत्व में स्थिर हो गया।
अरे वो परमात्मा तत्व में स्थिर हो गया, वो तत्व का उसको अनुभव हो गया, जिसको तत्वमसी बोलते हैं कि ईश्वर को जान लिया। ऐसा है गुरुदेव, वो ईश्वर तत्व स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, उसको पाकर आप भी तत्व में स्थिर हो गए। ऐसे गुरुदेव को और ईश्वर को नमन है, स्मरण है। एकम हे प्रभु, आप एक ही हो, दो नहीं। और गुरु सदगुरु जब ईश्वर को जान लेता है एक को, फिर वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे जगत को, ब्रह्मांड को मैंने बनाया, ये चांद सूर्य को मैंने बनाया, सबका रचयिता मैं हूँ। उस तत्व को पा लेने के बाद ब्रह्म हो जाता है, वहाँ द्वैत मिट जाता है। ब्रह्म यानी ईश्वर अलग है और मैं भक्त हूँ नहीं रह जाता। अहम ब्रह्मास्मि, एकम, वो ईश्वर एक है और एक में सदगुरु स्थिर हो गया। वो एक ही ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो गया, एक। ये को हम द्वितीयो नासी, बस अब एक ही है। आई एम दैट, दैट आई एम, और हम एक हो गए, अब दो नहीं। नित्यम, ओ ईश्वर नित्य है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, कभी उसका आवागमन नहीं होता, ओ इधर से उधर हिलता डुलता नहीं, ऐसा है ईश्वर। नित्यम, नित्य का अर्थ क्या होता है? नित्य, कायम, जिसमें कम ज्यादा नहीं होता, इधर उधर नहीं होता। ऐसा वो नित्य स्वरूप तत्व को, ईश्वर को जानकर सदगुरु भी वो नित्य स्वरूप हो गया। अब उसका जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, वो एक में स्थिर हो गया। ऐसे सदगुरु को नमन है, स्मरण है, और वो नित्य स्वरूप ईश्वर को भी नमन है, स्मरण है। इस प्रार्थना में अभी कायम चले गए सूत्र, ऐसा मेरा हृदय को लगा है। इसमें कोई भी पक्षपात नहीं मिलेगा आपको, और पक्षपात रहित ही अच्छी बात लगती है, वो ही रुचता है। जिसमें पक्ष हो, दुनिया पक्ष मानने लगती है। तो ये पूरा जो सूत्र है, नित्यम विमल मचलम, हे प्रभु आप मल रहित हो, विमल मचलम यानी परम शुद्ध हो, पवित्र हो। आप में बिल्कुल मल नहीं, आप स्वच्छ हो, निर्मल हो, पवित्र हो। और वो सदगुरु उस ईश्वर को ऐसे निर्मल तत्वों को पाकर वो भी निर्मल हो गया। तो ऐसे परमात्मा को नमन है और सदगुरु को नमन है, स्मरण है। एकम नित्यम विमल मचलम सर्व दिशाक्षिभूतम, हे ईश्वर ऐसी कोई दिशा नहीं जिसमें तू न हो। एक बार गुरु नानक मक्का मदीना गए, मैंने पढ़ा सुना। मक्का मदीना में पहले, अभी भी है वो सब कुछ, वहाँ पर शिवलिंग था अंदर। तो वहाँ पर मक्का मदीना में गए तो गुरु नानक मक्का मदीने तरफ पैर करके सो गए। तो वहाँ के पुजारी जो भी होंगे वो सब कुछ नानक को डांटने लग गए, ये आप साधु के बच्चे, साधु होकर भी बोध नहीं आप, ये शिवलिंग ईश्वर तरफ पवित्र पत्थर की तरफ आप पैर करके सो रहे हो। नानक तो ब्रह्म ज्ञानी था और बोले भैया ऐसा है, मेरे को भान नहीं रहता, कुछ सुध-बुध नहीं रहती, आप जिधर ईश्वर नहीं हो उधर मेरे पैर कर दो, जिधर आपका शिवलिंग नहीं है, वो जो भी आपका पवित्र पत्थर या शिवलिंग जो भी है उधर ईश्वर मान रहे, तो मेरे पैर जिधर ईश्वर नहीं उधर कर दो। बोले उठा के, और पुजारी ने उठाया तो शिवलिंग उधर ही घूमता है, जिधर पैर करता है उधर वो शिवलिंग जो मूर्ति थी
उधरी जिधर नानक को करता है वो पुजारी, उधर वो पैर जाते हैं। सर्व दिशाक्षिभूतम, हे ईश्वर तू सब दिशाओं में है। और दूसरी बात, सर्वदिशाक्षिभूतम, और भूत किसको बोले गीता में? प्रभु श्री कृष्ण भूत बोले हैं। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, गीता का सूत्र है। भूत शब्द आया अर्जुन, और सभी ईश्वर सबके हृदय में रहता है। भूत प्राणियों के, भूत मतलब मरे हुए, वो तो भूत योनि है ही। भूत यानी ये अपन बैठे सब भूत है, सबके हृदय में ईश्वर रहता है। ऐसा सर्वभूतम, सभी भूतों के अंदर तो ईश्वर रहता है। ऐसे सबके अंदर रहने वाला, सभी दिशा में समाया हुआ वो ईश्वर, उसको वो सद्गुरु पाकर ऐसा ईश्वरमय हो गया। नमन है, स्मरण है, ऐसा उसका अर्थ होता है। अब नीचे एक लाइन रह गई है, ऋचा है, भावातीतम, ईश्वर तो भाव से भी परे है। भावातीतम, एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। हे ईश्वर तो भावातीत है और तीनों गुणों से परे है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्रह्मानंद का एक भजन पहले अपन गाते थे, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद संतन की संगत मिलत ही प्रगट मुरारी। ऐसा करके ब्रह्मानंद का पद है। हे गुरुदेव, आप वो त्रिगुणातीत ईश्वर को जानकर आप भी त्रिगुणातीत हो गए और तीनों गुणों से परे होकर जगत में विचरते हो। ऐसे सदगुरु को और वो त्रिगुणातीत ईश्वर को नमन है, स्मरण है। भावातीतम त्रिगुणारहितम सद्गुरुम तम नमामि। हे सद्गुरु आपको नमन है, और हे सत्य ईश्वर आपको भी नमन है। ये सूत्र श्लोक सत्संग के प्रारंभ में आएगा। आज जो ये आप भावार्थ सुने, ये डिट्टो वाली बात आप समझ लेना, बार बार दोहराया नहीं जाएगा। ओके, आगे परम पूज्य बापू जी गुरु है मेरे। मैं गुरु दीक्षा उन्हीं से मिली, सत्य का मार्ग उन्हीं से मिला, और आज उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त को मनाया जाता है। आज परम पूज्य बापू जी न होते तो हम भी आपके सामने न बैठे होते। वैसे जन्म जन्म की आत्मा रहती है ये। मैं पहले, अभी ये जो सिलसिला चला है, आपको जुन्नी पुरानी सब बातें मिलेंगी। मेरे भी जीवन के अनुभव, बापूजी के भी, महापुरुषों के भी, सभी कुछ प्रसाद मिलेगा आपको। मैं कभी बोला भी होऊंगा, न बोला होऊंगा, आप लोग न सुने होंगे। मैं बापू इस गांव में राजा राम उनके घर आते थे, और अपने गोकुल बहू जो है, ये 2 घर आते थे। गोबरू बद्दू बहू जो है एक, है ना, गोबरू बहू, ये 3 घर आते थे। वो इसलिए आते थे, वहाँ संबंध थी। राजा राम की दादी बापू की दादा की बहन थी। ओके, और अपने गोकुल बहू भी वहाँ शादी कर रखे थे। वो उसकी वजह से, नाते की वजह से एक जुड़ा होता। गोबरू बहू भी वहीं पाल शादी कर रखे थे, इसलिए जुड़ा होता। तो आप 3 घर आते थे बापू। तो मैं पहली बार देखा था बापू को, और बापू भी मुझे देखे थे गोबरू बहू के घर। वो जम्मा जागरण करते थे, और मैं भी सोचा कि साधु तो प्यारा है, और वो पाठ पुरा रहे थे जम्मा जागरण का, और मैं बैठकर देख रहा था। मैं बोला प्यारा जीवन है, और अपन भी साधु बन जाना चाहिए। बापू भी देखो, प्रेम की तो आंसर ही होगी। शेर उतर रहा है पहाड़ से,
प्रेम की तो आसर ही होगी, प्रेम की आसर नहीं होगी तो तुम्हारी प्रेम की कसर होगी। प्रेम होगा ना सच्चा तो उसका असर जरूर होगा, और प्रेम सच्चा नहीं होगा तो कोई असर नहीं होगा। बंदूक में गोली होगी ना तो ही सामने कुछ रिजल्ट आएगा, खाली होगी तो नहीं आएगा। तो प्रेम का असर जरूर होता है। बापू भी मेरे से निगाहें मिलाए, मैं भी मिलाया। और निज़ामुद्दीन बाबा का एक शिष्य हुआ लखनऊ का नवाब खुसरो, अमीर खुसरो। उन्होंने बहुत गज़ल गाई है अपने गुरु के प्रति। सदगुरु उसमें एक गज़ल थी, नैना मिला के मुझे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। लखनऊ का नवाब था, अमीर था, और निज़ामुद्दीन बाबा मिले, आँख में आँख मिली और नवाब का जीवन बदल गया। फिर तो अमीर था तो निज़ामुद्दीन बाबा अमीर खुसरो ही नाम रख दिया, अमीर खुसरे, इसलिए अमीर खुसरो नाम से वो प्रसिद्ध है। वो बोले कि मेरे सदगुरु ने आंख मिलाई और मुझे बदल दिया। ऐसे ही बापूजी ने आंख मिलाई और कुछ दीवानगी लग गई मेरे को, बीमारी लग गई, अच्छी बीमारी लगी। बीमारी में भी बीमारी कोई मौत लेवा होती है, कोई दुख देने वाली होती, पर मुझे जो बीमारी लगी, ऐसी बीमारी तो आप सबको लग जाए पर धीरे धीरे लगेंगी। और फिर दीवाना में हुआ और राजा राम उनके घर भी आए तो दोबारा बापू, तब मैं मेरी माता जी जब भेजती घर पर एक गिलास दूध दे के, ऐसा माँ भी बोली तो मैं भी एक गिलास कच्चा दूध ले गया, कोई अनुभव नहीं था। बापू और दे के मेरे को एक घड़ी तो वही है। फिर मैं एक गिलास वहाँ दूध दे के थोड़ा मेरी तरफ देख के बोले, एक बार गोकुल बहू के घर आए थे बापू, तो वो बजाने वाले पेटी तबला जो ढोल रहता था वो आ रहे थे, बस से उतरे, मैं बेस डोर पानी पिलाने ले जा रहा था, वहाँ छोड़ दिया। मैं बोला तुम जाओ किधर भी, तुम एक दिन जाने वाले हो और मैं भी जाने वाला हूँ, तो अभी भी चले गए तो मुझे अच्छा है। छोड़ दिया बेस डोर, हालती वो गाँव में, उधर चले गए वो बेचारे पानी पीने, किधर क्या घूमे जाओ तुम, मैं अभी इधर। ओ बापू का जो बाजा था, पेटी बोलते हैं ना, सर पर लिया और वहाँ मैं कोई समझता नहीं था ना, और सीधा सरलपन तभी भी था, अभी भी होगा अंदर, है क्या, ठीक रखा। और बापू देख के मेरे तरफ, ये घड़ी तो वही है। और बापू बोले बैठ, सब लोग नीचे बैठे थे जैसे आप बैठे थे, और मैं, बापू बोले बैठ, तो मैं कहाँ नीचे बैठना कि ऊपर बैठना कोई वो भी पता नहीं मेरे को। बापू जो पलंग था लोहे का शायद, उस पर बैठे थे, मैं उनके पास बैठ गया। ऐसा कोई भान नहीं कि ये क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है होने दो, ऐसी हो बात थी वो। और लोग बोले क्या पागल लड़का है, मूर्ख है वो, ऐसा है। मैं कुछ तो गड़बड़ है। और मैं सोचा कुछ हुआ, तब मैं उठने लगा तो बापू हाथ पकड़ लेने नहीं, बैठने दो। इसको संत बोलते हैं जो हृदय की बात जानते हैं, और संत कभी भी हृदय से जीता है, और सज्जन आदमी भी हृदय से जीता है। बापू मुझे उठने नहीं दिए, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं, कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा। पेड़ का पैकेट था वो एक दिए, और फिर थोड़ी देर बाद मैं ही बोला जाता हूं। पर बापू तो अंदर से बोले तू जा, पर तू आएगा मेरे पास ही। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भवदरिया के तीर।
अपने समाज में, इस समाज में यानी बणजारा समाज में 1,00,000 साधु होंगे तो उसमें बापू एक ही थे मुकुटमणि। और बापू इसलिए मुझे प्यारे लगे, मैं उनको निकट से देखा हूँ। सत्य की प्यास, वो संत बन गए थे, दुनिया मानती थी सब कुछ, पर वो सत्य का अनुभव नहीं था उनको। जन्म जन्म के योग भ्रष्ट आत्मा थी। योग भ्रष्ट का गलत अर्थ नहीं, वो जन्म में साधना किए थे, वहाँ रुक गए थे, उसको योग भ्रष्ट बोलते हैं। पर प्यास तो थी, बिना गुरु के साधना करते थे, ध्यान करते थे, और वो सत्य की प्यास थी। और एक दिन सत्य का अनुभव उनको हो गया। इसलिए मैं उनको सद्गुरु मानता हूँ। और मुझे भी सत्य की राह बताए कि ये रास्ते चलना, वो सत्य ईश्वर वहीं मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, गुरु बहुत सारे होते, पर सद्गुरु कोई चुनिंदे होते हैं। तो ऐसे बापू जी का आज जन्मदिन की बापू को क्या हम बधाई दे सकते हैं, केवल याद कर सकते हैं, हृदय भर के 2 आंसू बहा सकते हैं, पर उपकार उनके भूल नहीं सकते। ब्रह्मानंद जो बोले, अपन बार बार वो पंक्ति दोहराते हैं, कौन करू गुरुदेव की भेंट न वस्तु, दिसे त्यों लोकन में, ब्रह्मानंद समान होए दिल मन, धन माणिक लाख करोड़ दिया। मेरे गुरु को धन माणिक दे दूँ, लाख करोड़ दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, तो आत्मा समाधान नहीं होता हृदय में। यहाँ तो ब्रह्मानंद बोल गए, पर इसके आगे फिर आप क्या दे सकोगे? ये मैं जरूर बोल सकता हूँ, बापू की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। बस दिल भराया तो आग भराएंगी, 2 आंसू बाले ना, इससे बढ़कर सदगुरु को कोई भेंट नहीं है। और ईश्वर बोली भाषा भी जानते हैं, वो सब जानते। तुमको बनाया, तुम उनको बना रहे, इतना फर्क है। तुमको जिंदा बनाए, तुम मरे हुए बनाते उसको। तुम्हारी बोली भाषा भी जानते, पर सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगा जब आंसू भी सूख जाए, उसको जानते हो। जब तक आंसू है ना, वो आंसू को भी जानते, तुम बोल रहे हो उसको भी जानते, पर आंसू भी सूख गए उसको बहुत ज्यादा जानते, फिर देरी नहीं करते।